अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार है। पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदा सरहदी दरअंदाजी न होने से मशरूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर किया गया। अफगान तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों को काबू में रखना होगा। फितना खवारिज अफगान तालिबान की मिलीभगत से पाकिस्तान पर हमले करती है। मुआहिदे के तहत TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की वजह TTP है। पाकिस्तान की लाइन बिल्कुल क्लियर है। साबिक सफीर मलिया लोधी का कहना है कि अफगान हुकूमत को बार बार TTP को कंट्रोल करने का कहा गया। अफगान तालिबान हुकूमत ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अफगान नुमाइंदगान ने यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोहा अमन मुआहिदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम बॉर्डर खोलने तक की तैयारियां। बॉर्डर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और आमदोरफ्त 9 रोज़ बंद रही। चमन, तुरखम, गुलाम खान और इंगोर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ सरहद खुलने के मुंतज़र। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कीमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। बलोचिस्तान के इलाके जहरी में हक़ाइक़ के बरक्स प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म पाए गए। खातून सहाफ़ी के मुताबिक मुजाहिरीन और गैर मुकामी बाशिंदों को इस मुजाहिरे के लिए गैर मुल्की लॉबीज़ के जरिए किराए पर ख़रीदा गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई थीं उन्हें उनका नाम तक नहीं मालूम था। मुजाहिरीन ने कहा बलूचिस्तान बारे कुछ जानते हैं, न कभी वहां गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज IT प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा, IT माहिरीन और स्टार्टअप नुमाइंदगान शरीक होंगे। नए प्रोग्राम के तहत फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबों में सहूलियात पैदा होंगी। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की और डिजिटल मईशत का फ़रोग़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स एक बार फिर 1,68,000 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,66,242 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गजा की सड़कों का हाल जमात इस्लामी की टाउन की सड़कों से बेहतर है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी जमात इस्लामी की क़यादत पर बरस पड़े। कहा गजा में जंग बंदी हो गई तो जमात इस्लामी का चंदा भी बंद हो गया। जमात इस्लामी ने रोना धोना भी करना है और मज़े भी लेने हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमत का साथ देकर लूला लंगड़ा निज़ाम चलाया। कराची की अहमियत और अफादियत पूरा पाकिस्तान जानता है। अरबों रुपए होने के बावजूद अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो जिम्मेदार जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिशें तेज़। फरियाल तालपुर अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करने में मसरूफ़। पीपल्स पार्टी का 27 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल करने का दावा। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर पार्टी पोजीशन पर रिपोर्ट सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को पेश करेंगी। इसराइल की सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 100 से बढ़ गई। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,000 से ज़ायद हो गई। जंग बंदी मुआहदे के सालिस मुल्क मिस्र का अफ्रीकैन से राबता, कशीदगी कम करने पर जोर। हमास ने एक और इसराइली फ़ौजी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी।
मुआहदे की पासदारी न करने पर हमास को ख़त्म कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा कि अगर वो हुक्म दें तो इजरायली फ़ौज 2 मिनट में गजा के अंदर जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तवक्को है कि हमास मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मुलाकात, गजा जंग बंदी मुआहदे और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उधर इस्राएली वज़ीर दिफा का फ़ौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, कहते हैं हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 924 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली पहले नंबर पर आ गया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में दिवाली पर आतिशबाजी से आलूदगी के असरात पाकिस्तानी शहरों की तरफ आएंगे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 तक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला तुरगर की तहसील कंदार में 12 माह का बच्चा पोलियो का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 30 तक पहुंच गई। नेशनल EBC के मुताबिक पोलियो का खात्मा सबकी मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को हर मुहिम में पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन का मुआहिदा मनसूख। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक कर दी। ईरान ने मुआहिदे की मनसूखी का पहले से खबरदार कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की मुलाकात, फौजी आलात की फराहमी, नायाब मादनियात और दीगर मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी सदर का अगले साल चीन का दौरा करने का ऐलान, कहा आने वाले दिनों में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन से तजारती मुआहिदा मुतवक्किल है। अगर मुआहिदा न हुआ तो चीन पर 157% टैरिफ आयद करूँगा। सानाए ताकाची जापान की नई वज़ीर आज़म मुंतखब। सानाए ताकाची को 465 अरकान पार्लियामेंट में से 237 ने वोट दिया। नौमंतखब वज़ीर आज़म साबिक TV एंकर्स, माजी में एक म्यूज़िक बैंड में ड्रमर भी रही हैं। 1993 में जापानी सियासत में कदम रखा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को गैर कानूनी फंडिंग केस में 5 साल कैद की सजा। सरकोजी पर 2007 की सदारती मुहिम में गैर कानूनी फंड्स लेने का इल्ज़ाम था। लीबिया के साबिक रहनुमा मोअम्मर अल क़ज़ाफ़ी की हुकूमत से कई मिलियन यूरो लेने की इंक्वायरी हुई।